जय हिंद। आप देख रहे हैं चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज। मेरठ मित्र, मैं हूं आपके साथ नवेद खान। आज मेरठ के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों के दिल में गुस्से का विस्फोट हुआ है। सेंट्रल मार्केट का दिल अब लहूलुहान है, क्योंकि जहां कभी कारोबार की रौनक थी, आज वहां सन्नाटा है, ताले हैं और धरने पर बैठे हैं वो चेहरे जिन्हें अब न्यायालय से ज्यादा अपने ही प्रतिनिधियों से सवाल है। मेरठ के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में बना वो कॉम्प्लेक्स जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बताया और आवास विकास ने उसे तोड़ दिया। लेकिन अब यह मामला सिर्फ अवैध निर्माण का नहीं रहा, यह बन गया है भ्रष्टाचार, भेदभाव और बेगैरती की कहानी। 24 दुकानें तोड़ दी गई, अब 31 और भवनों पर बुलडोजर चलने वाला है। सेंट्रल मार्केट में ऐसा एक नोटिस छपा किया गया है 31 दुकानों को आवास विकास की ओर से, और व्यापारी अब सड़कों पर हैं, बंद का ऐलान कर चुके हैं। अनिश्चित बंद रहेगा सेंट्रल मार्केट और धरने पर बैठे हैं। व्यापारी नेता जितेंद्र अग्रवाल कहते हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध नहीं किया, लेकिन सवाल यह है कि आदेश पूरे देश में था तो शुरुआत सिर्फ सेंट्रल मार्केट से ही क्यों हुई है। अब यहां उनका दर्द साफ है। उनका कहना है कि हम भाजपा के कोर वोटर हैं, लेकिन अब वही सरकार हम पर बुलडोजर चला रही है। और अब व्यापारी कहते नजर आ रहे हैं कि अगर आज नहीं तो कल हमारी दुकानें टूटनी ही हैं, इसलिए हम पहले ही इनको बंद कर रहे हैं। ये पूरी तरह बंद का आह्वान किया है सेंट्रल मार्केट के अंदर। मेरठ में ये विरोध है, जो नोटिस छपा किए गए हैं, क्योंकि बीते दिनों एक अवैध कॉम्प्लेक्स को तोड़ा गया था और उसके बाद 31 भवनों पर नोटिस दिए गए हैं ध्वस्तीकरण के। निराशा की हद, जहां लोग अपने व्यवसाय पर ताला लगा रहे हैं, कानून से नहीं लाचारी से। और अब इस पूरी कहानी में एक नया मोड़ आया है। व्यापारियों का साफ आरोप है कि आवास विकास के एक अधिकारी ने जातिगत भेदभाव किया। उनका कहना है कि वो हमें ताने देता था कि भाजपा के अच्छे दिन आ गए, अब तुम्हारी दुकानें मिट्टी में मिल जाएंगी। फिर सवाल, अगर ये सच है तो सवाल बड़ा है, क्या कानूनी कार्रवाई के नाम पर जातीय प्रतिशोध चल रहा है? क्या मेरठ में बुलडोजर न्याय नहीं, भेदभाव का प्रतीक बन गया है? सवाल बड़ा है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। और अब सबसे बड़ा सवाल इस पूरे प्रकरण का, जब ये पूरा बाजार जल रहा था, बुलडोजर चल रहा था, कॉम्प्लेक्स तोड़ा जा रहा था, तो मेरठ के जनप्रतिनिधि कहां थे उस वक्त? या आज तक भी मेरठ का भाजपा का कोई जनप्रतिनिधि वहां दिखाई नहीं दिया। व्यापारी कहते हैं कि जब वोट मांगनी थी तो हमारे दरवाजे पर थे, और अब हमारी दुकानें टूट रही हैं, हमारे पर दुखों के पहाड़ टूट रहे हैं, तो सब मौन है। यह है जनप्रतिनिधि का मौन अपराध। ध्वस्तीकरण के बाद किसी नेता ने आकर व्यापारी का हाथ तक नहीं थामा। यह दर्द व्यापारियों का, और ये मौन अब विद्रोह में बदल गया है। वहीं इस पूरे मामले पर व्यापारियों से, नेताओं से हमने बात की, व्यापारियों से, तो आइए देखिए क्या कहना है मेरठ के सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों का, और साथ ही जो और व्यापारी हैं। दुकानें सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं, लोगों की मेहनत, सपने और उम्मीदों का मकबरा बन गई है। अब यहां बताना जरूरी है कि कानून जरूरी है, लेकिन सवाल यह है, क्या कानून का हथौड़ा सिर्फ कमजोर पर ही गिरता है? क्या मेरठ के व्यापारी सिर्फ अवैध निर्माण के दोषी हैं या प्रशासनिक भ्रष्टाचार के शिकार भी हैं? यह भी एक अहम सवाल है। यह कहानी सिर्फ एक बाजार की नहीं है, बल्कि उन लाखों व्यापारियों की है जो हर चुनाव में सत्ता को बनाते हैं और फिर ऐसे वक्त में अकेले छोड़ दिए जाते हैं। यह भी एक बड़ा सवाल है, ये पूरी घटना सेंट्रल मार्केट की, मेरठ की।
और हमारी नजर लगातार इस खबर पर पूरी तरह बनी हुई है। आपको हम हर अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज। ऐसे मार्केट में तो हम जब से ये प्रकरण चल रहा था तब से लगातार संपर्क में है, जब आवश्यकता पड़ी आए भी हैं और आज भी इसी मत में आए हैं कि हम लोग यहाँ पर जो हमारे व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन बंदी दी है। और कल मैं जब आया था तो यहाँ के व्यापारियों ने मुझसे एक आग्रह और ये मुझे कहा था कि मेरठ बंद की बात आप करिए, तो मैंने उनको कल भी कहा था और आपके चैनल के माध्यम से मैं जिला प्रशासन को सरकार को बता देना चाहता हूँ कि इनके समर्थन में अगर मेरठ बंद की आवश्यकता पड़ी 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितनी आवश्यकता होगी उतना बंद करेंगे। और आवास विकास के अधिकारी जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मेरे व्यापारी को उजाड़ा गया है और वो भवन तोड़ा गया है, उनकी दुकानें उजाड़ी गई है, तो वो जो अपराधी थे जिन्होंने पैसा लेकर ये बनवाया था उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, तो वो किस हैसियत से अपने घर के अंदर है, वो सलाखों के पीछे जाए, तत्काल पहले वो कार्रवाई करे, उसके आगे की कार्रवाई करने की बात जिला प्रशासन और सरकार करे। आप साथ में लोग साथ में, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि यहाँ दिखाई नहीं। देखिए जनप्रतिनिधि नहीं है, ये सवाल उनसे पूछा जाए तो ज्यादा बेहतर है। उनको आना चाहिए, इसमें आने में क्या आपत्ति है? हम उनकी जनता है, उनके रियायत, उनके वोटर हैं। यही तो नहीं आ रहे, नहीं आएंगे, आना चाहिए। नहीं आ रहे तो हम कह रहे हैं आपके माध्यम से वो आए और हमारा दर्द समझे और जो मदद करे ना करे, लेकिन हमारे सर पर हमारे माथे पर हाथ रखकर कहें कि हम आपके साथ खड़े हैं। अभी अंजलि बंद की बात आपने जी, इसको क्या मतलब? नहीं आप मैंने कहा है और मैंने कहा है तो आवश्यकता पड़ेगी तो करेंगे, ऐसा नहीं है। जब हम बांग्लादेश के लिए बंद करते हैं, हम पहलगांव के लिए बंद कर रहे हैं, तो आज हम पीड़ित हैं, हम पीड़ित है, मेरा व्यापारी पीड़ित है, उसका घर उजड़ा है, उसका व्यापार उजड़ा है, उसके बच्चों के सामने रोजी रोटी और फीस का सवाल पैदा होगा, बीमारी की फीस का सवाल पैदा हो गया। तो ऐसे में मैं अपने व्यापारी के लिए बंद नहीं करूंगा क्या? अगर आवश्यकता पड़ेगी संपूर्ण मेरठ बंद के आह्वान हम लोग करेंगे और सभी का समर्थन है। लगातार अन्य व्यापारियों के जो बाजार हैं उनके अध्यक्ष महामंत्री मेरे संपर्क में लगातार मुझसे बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं अध्यक्ष जी आह्वान करिए, जो भी आवश्यकता होगी हम सबसे कंधे से कंधा मिलाकर सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों के साथ कर रहे हैं। वो आवास विकास के अधिकारी की मनमानी है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, एक अधिकारी है जो लगातार व्यापारियों को भड़काने का काम कर रहा है और वो बार बार ये कह रहा है कि अच्छे दिन आ गए, तो उसको मैं आपके माध्यम से चेतावनी दे रहा हूँ, या तो वो अपने भाषा में सुधार कर ले, वरना सुधारना हम जानते हैं। अधिकारी का नाम बता दीजिए। नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसको आप सब समझ जाएंगे। आवास विकास के, और वो कितने ईमानदार है मैं साबित कर दूंगा। मैं संजीव रस्तोगी और नई सड़क पर प्रवीण मेडिकल स्टोर के नाम से मेरी दुकान है और मैं जिस समय मैंने दुकान खोली थी उस समय यहाँ चाय की दुकान चाय और उस समय सिर्फ 2 व्यापारी थे, धीरे धीरे 4 हुए, 4 के 6 हुए, तो व्यापार संघ खड़ा करा। परिवार बड़ा होता गया तो उसके एक व्यापार लगातार बढ़ती रही। अभी दोस्तीकरण हुआ है, बहुत गलत हुआ है, सरकार का बहुत सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए कितने लोगों की आजीविका इससे चल रही है, लाखों परिवार इससे पल रहे हैं। और मेरे यहाँ मैं दवाई का व्यापार करता हूँ, मेरे यहाँ कोई माल सप्लाई करता है, दवाई सप्लाई करता है, तो उसका परिवार भी मेरे से जुड़ा हुआ है। तो सरकार को सोचना चाहिए, बहुत गलत करा। अभी 2300 करीब नोटिस इन्होंने जारी कर दिए, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है वो सिर्फ एक ही बिल्डिंग के लिए था, जिसको 31 को और ऐड कर दिया, 31 भवन को। नहीं ये गलत है, ये बहुत अन्याय कर रहे हैं, नोटिस नहीं है ये। कोई नहीं है, वो सब अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। योगी जी का ऐसा ना हो या सुप्रीम कोर्ट हमें ना टांग दे। व्यापारियों के बीच में आके आप दुख दर्द तो सुनो उनका। व्यापारी खून के आंसू रो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, बताइए। और मैं तो कहता हूँ कि अगर मान लीजिए कहीं कोई अड़ने भिड़ने वाली बात है, मैं व्यापारियों के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हूँ, क्योंकि सबसे पुराना व्यापारियों में संस्थापकों को नहीं चला व्यापार संघ और सेंट्रल मार्केट का। धन्यवाद। ये है कि यहाँ पर पिछले 45 साल से बाजारों में लोग रह रहे हैं,
जिन्होंने अपनी दुकानें यहाँ पर 45 साल पहले खोली थी, आज हमारे देश का कानून ये कह रहा है कि अवैध है और अवैध कहकर दुकानों को तोड़ रहे हैं। मैं इसे पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ। ऐसे काले कानूनों का जिंदगी भर की कमाई या मेहनत की कमाई, गाड़ी कमाई लग और यहाँ के लोग जो है यहाँ के अधिकारियों को बोलने कर रहे हैं। जो 45 अधिकारियों जिन्होंने आदेश दिए थे स्मार्ट के बनाने के लिए, उनके नाम गायब है। सरकार जो कह रही है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि पहले एक बिल्डिंग टूटेगी और 45 अधिकारी कोर्ट में ले जाएंगे, तो पहले 45 हजार करो, बात करो, उसके बाद कार्रवाई शुरू करो। इसके बाद जिस सड़क की रही 25 और कहाँ है? मैं कह रहा हूँ लिस्ट दिखाइए, वो लिस्ट आकर है का? ये भय का मोल करता है, ये भ्रष्टाचार है। ये अब भी व्यापारियों से देखिए रिश्वत ले लेंगे इस नाम की, नहीं तो वो बताइए वो है कहाँ पर? बताइए लिस्ट नाम का। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि अपने कानून में संशोधन कीजिए। एक नई रूलिंग पास हुई है, उस रूलिंग के आधार पर हमारे को जो रूलिंग पास हुई उसमें न्याय दीजिए। इस पर जितना पैदा होता है तो उसके लिए दूध की बोतल व्यापारी देता है। वो बच्चा जब समझदार होता है उसके लिए दूध व्यापारी देता है। और जब वो बच्चा वो कपड़े पहनाए जाते हैं वो व्यापारी देता है। साथियों, आज जो ये हमें लाइट, सड़क, जो हवाई जहाज, टेलीफोन, मोबाइल किसी न किसी रूप में हमारे व्यापारी के द्वारा होता है। कोई कहीं से पैदा नहीं होता, सब व्यापारी देता है। और उसके बाद आज जो सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा है व्यापारी का, कितने प्रकार के टैक्स व्यापारी देता है। आप अगर सूची बनाओगे तो हो सकता है आप लोग परेशान हो जाओगे, कितना टैक्स दे रहे हैं आदमी कमा के। और उन भ्रष्ट अधिकारियों का क्या करने जा रही है सरकार? उनकी संपत्ति पर कब बुलडोजर चलाएगी? आप क्या कर रहे हैं? हम उनकी कार्रवाई यह चाहते हैं भ्रष्ट अधिकारियों को चिन्हित किया जाए, चिन्हित करके उनकी जैसे हमारा ये मार्केट आई है, जो संपत्ति उन्होंने भ्रष्टाचार से अर्जित करी है, उस पर भी बुलडोजर चलाया जाए योगी सरकार द्वारा। और साथ ही हम आपके चैनल के माध्यम से योगी सरकार से अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं कि आगामी जब आगे जब बताया जा रहा है कि हम मार्केट का बुलडोजर चलाएंगे या कार्रवाई करेंगे, तो उसे ऐसा ना करा जाए। व्यापारी हर इसमें बच्चे भी है, उसके कर्मचारियों के भी बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? कोई नहीं आया, देखिए सारे आपको नजर आए, सारे व्यापार मंडल के जी के पहले दिन से ही लगे थे। कोई हमारे बीच में नहीं आया, फोन नहीं उठ रहा है। सरकार का बताया जा रहा है कि बिहार विधानसभा में डीजी हैं, उनके लिए चुनाव ज्यादा इम्पोर्टेंट है, व्यापारी का व्यापार इम्पोर्टेंट भी है। कोई नहीं आया भाई साहब, फोन भी उठाने के लिए तैयार है। देखिए, ये मेरा होम टाउन है, मेरा बचपन यहाँ बीता है। ये जो व्यापारी बैठे हैं परिवार है हमारा। अगर आज हम इनके समर्थन में नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? आज जो कुछ इनके साथ अधिकारी कर रहे हैं वो अनैतिक है। 6 आदेश था, सबने ज्ञान होकर कोर्ट की जो आदेश था उसका अनुपालन किया, लेकिन रातों रात यहाँ 14 से 80 व्यापारियों को नोटिस चला देना, ये कतई बर्दाश्त नहीं कोर्ट आज प्रदर्शन चल रहा है। आश्चर्यजनक है, आश्चर्यजनक से भी ज्यादा दुखद है। हर कोई बीजेपी पे से एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया। तो आज जनप्रतिनिधियों की इनको शामिल होना चाहिए इनके दल में, क्योंकि ये आपका बेहतर है, ये आपका प्रजा है, आप इनसे बनकर आए हैं, इनकी वजह से आप आज सत्ता में आ रहे हैं। तो आपको कम से कम यहाँ आकर इनके दुख को समझ जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश से आगे बढ़कर आज भी जो धरना प्रदर्शन हो रहा है वो बहुत शांतिपूर्ण है। तो मेरा निवेदन है मेरठ के समस्त आप कुछ भी नहीं कर सकते, उनके साथ खड़े रह सकते हैं। इन्होंने आपको चुना, आपका ये कर्तव्य है कि आप
आपने? वजह उनके ना आने की यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकती कि क्या वजह है। उनको ये लग रहा है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इसलिए मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन आदेश अपनी जगह है और किसी की पीड़ा में शामिल होना अलग बात है। मेरा तो आह्वान है कि आप पीड़ा में शामिल हो जाएंगे, आप लौट भी जाएंगे, जो भी बल चलेगा ये आपके लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं। चंदा ही आपको सबसे पहले देते, वोट ही आपको देते, आपके लिए जन समर्थन लोग जुटाते, तो कोई कारण मुझे नहीं दिखाई देता। मुझे तो लगता है कि मैं सन्यासी हूँ, मैं विनम्र निवेदन कर सकती हूँ कि आपको यहाँ आना चाहिए और आप कहाँ से हैं? मेरा मेरा बचपन यहाँ बीता है, मैं इसके लिए